कचरे को अब इस्तेमाल किया जाएगा बिजली पैदा करने के लिए या सीमेंट प्लांट्स के लिए RDF प्रोड्यूस करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद। आज मैं मौजूद हूँ चाइना ग्राउंड में, जहाँ पर ज़िला शर्की वालों के लिए एक बहुत बड़ा जो मसला था कचरे का, वो अब हल होने जा रहा है। क्योंकि मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इतने सारे जो चिंची रक्षा खड़े हुए हैं, ये डोर टू डोर जाकर, मतलब घर पर जाकर जो है वो कचरा उठाएंगे। क्योंकि हमने देखा कि गुज़िश्ता कई सालों से कराची का जो कचरे का मसला था वो हल नहीं हो रहा था, मगर फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी नोटिस लेना पड़ा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बीच में आना पड़ा कि शहर कराची में जो कचरा है वो उठाया नहीं जाता। फिर हमने देखा कि इदारों को बुलाया गया कि आखिर ये कचरे जमा क्यों हैं। फिर कमीशन में ये केस गया। फिर कमीशन में जाने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कचरे का जो अंबार होता था शहर कराची में वो कम होता चला गया, और अब तकरीबन ये कचरा 30,000 टन से निकलता निकलता अब ये 10,000 टन पे आ गया है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो कचरा उठाया जाता है। ज़िला शर्की वालों के लिए अच्छी चीज़ ये देखने को मिली है कि हम छोटी छोटी जो गलियाँ होती थी जहाँ से कचरा नहीं उठाया जाता था, क्योंकि बड़े बड़े ट्रक होते थे वो गलियों के अंदर नहीं जाते थे, जिसकी वजह से घरों के बाहर कचरा मौजूद होता था। लेकिन अब जो है वो छोटी छोटी चिंचियाँ जो है वो मुतारुफ़ करा दी है सिंध गवर्नमेंट ने, और ये मुतारुफ़ कराने का इसका एक बड़ा मकसद है। सिंध गवर्नमेंट जो मनसूबा बनाने जा रही है वो है कचरे से बिजली बनाने का मनसूबा, और उसकी कड़ी अब शुरू हो चुकी है। मतलब घर घर जाकर कचरा उठाने का काम। ज़िला शर्की एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें आपका गुलशन इकबाल, कोरंगी और शाह फैसल, ये बहुत बड़े टुकड़े जो है वो ज़िला शर्की की हुदूद में शुमार होते हैं। और फिर अब ये बहुत सारे चिंची जो है अब घर पर जाकर कचरा उठाएंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपने अपने घर में कचरा उठवाना है तो वेबसाइट पर जाकर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की वहाँ पर कंप्लेन करें, और फ़ौरन चिंची रक्षा आपकी खिदमत में हाजिर होगा, कचरा उठाएगा और चला जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज इसका संगे बुनियाद रख दिया है। मतलब मंसूबा जो ये ज़िला शर्की वालों के लिए जो स्टार्ट किया है, ये यकीनन खुशाइंद बात है। इस वक्त एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। अब कल से ये काम जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू किया जाएगा, और घर घर जाकर कचरा उठाने का। क्योंकि शहर कराची में जहाँ आप चले जाएँ, जब आप बड़ी शाहराहों से गुजरते हैं, जब छोटी सी शाहराहों की तरफ आते हैं, जैसे कि मेन रोड शाहराह फैसल से निकल कर थोड़ी सी छोटी शाहराह की तरफ आए, तो कचरा आपको फुटपाथ पर देखने को मिलता है, लोगों के घर के बाहर देखने को मिलता है, और जहाँ जहाँ ग्रीन बेल्ट है वहाँ भी कचरा देखने को मिलता है। तो अब सारा का सारा कचरा उठाकर उसको GTS पे लाया जाएगा, GTS से लैंडफॉल में लाया जाएगा, लैंडफॉल से फिर ये जाम चौकरों निकाला जाएगा, और जाम चौकरों से फिर ये जो जितना भी रॉ मटेरियल है कचरे का, वो सारा का सारा जो है बिजली के मंसूबे में जो है वो स्टार्ट लिया जाएगा। क्योंकि बिजली का आपको पता है जी बड़ा बहुत ज़्यादा मसला है, यहाँ तक कि KMC के अपना डिपार्टमेंट जो है वो बिजली का बिल अदा नहीं कर पा रहा। लेकिन इस मंसूबे से अपना ही रेवेन्यू जो है वो इस यानी कि बिजली बनाने से जो है वो उनको फ़ायदा पहुंच सकेगा। बहरहाल आज क्या कुछ होने जा रहा है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सैयद खुर्रम। इनसे हम बात भी करते हैं, इनका तारुफ भी लेते हैं। जी सर, ये बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट शर्की वालों को बड़ा मसला था, कचरा जगह जगह पड़ा होता था, उनके घरों के बाहर कचरा पड़ा होता था। लेकिन अभी जो सिंध गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है, उससे आप क्या समझते हैं कि अब घर घर जाकर ये जो डाले वाले जो ट्रक, ये जो छोटे छोटे मिनी ट्रक हम देख रहे हैं, सुजुकी देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये काफ़ी है? Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would special like to thanks to you for getting me in that particular thing and asking about that one. The thing is that I'm very much thankful for the Sindh Solid Waste Management, the Sindh government, who has done that initiative to collect the garbage from door to door, and we are on the way. Our company Chingai Kanji is the contractor of that particular work, and we are doing our best, and inshallah you will see that almost we have finished the complaints for the door to door in District East, and inshallah we will increase our fleet as well. Our management of Chingai Kanji, I'm very much thankful for them also, because they are doing work 24/7, including myself. I'm the fleet and maintenance manager here, and this is my core responsibility, that all the rickshaws and the big fleet should be operational and on the road.
So this is our motive. ये क्या पूरे 24 घंटे काम करेंगे? और अगर जैसे कि मेरे घर के बाहर कचरा मौजूद है तो मैं आपसे रब्ता कैसे करूं? क्या आपकी कोई हेल्पलाइन नंबर है, कोई वेबसाइट पे कंप्लेन है? Yes, there is a number available on the website of the Sindh Solid Waste Management, and they have a software there. You can register your complaint there, and according to that complaint, we will do our work. And yes, of course, we are working 24/7. Whenever we need a call, and we have to proceed with that call, and we have to clean the area and resolve all the problems. So this is our main task, to clean Karachi, keep clean एक Karachi. आखिरी सवाल मैं करूंगा, जैसे कि हम देखते हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, बड़े बड़े ट्रक हैं, बड़े जदीद ट्रक हैं। वैसे शहर कराची में इससे पहले बड़ा कचरा जमा होता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कचरा अब कम है। उसकी बड़ी वजह यह है कि अंदरूनी जो छोटी छोटी गलियां वहाँ ट्रक नहीं जा पाते। लेकिन ये जो आज जो प्रोग्राम होने जा रहा है, जो छोटे छोटे डाले वाले जो आपने ये रक्षा चिंची जो दिए हैं, इससे मैं ये समझता हूँ कि छोटी गलियों के जो कचरे हैं वो भी निकल के एक पॉइंट पे आएंगे, उस पॉइंट से ट्रक से कचरा भर के निकल जाएगा। तो अब मेरा ख्याल है कि अंदरूनी गलियों वालों के लिए भी आसानी हो गई है। Exactly the same point what you have told us right now. हमारा जो मेन मकसद है इन रक्षों का वो यही है कि जहाँ पर हमारे बड़े कंपैक्टर नहीं जाते वहाँ पर ही हमारे रक्षे जाएं और डोर टू डोर कलेक्शन लें। हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसा अभी जिक्र भी किया था डॉक्टर साहब ने, ज़फ़र चन्ना साहब ने, कि हमें कई माफिया से भी लड़ना पड़ रहा है। हमारे लेबर हैं, हमारे ड्राइवर्स हैं, हमारे कुली हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, हमारे एसेट को भी कभी कभी नुकसान पहुंचता है। बट वी आर विद सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड वी विल डू आवर बेस्ट टू कीप द कराची क्लीन as early as possible. This is our task. अच्छा सर, आप लोग तो अपने दफ्तर में बैठे हुए होते हैं, जैसे ये चिंची वाले लोग हैं, ये जब घर पर जाते हैं तो अक्सर औकात ये भी शिकायतें मिलती हैं कि जी फलां बंदे को हमने बुलाया था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से था, ऊपर के अफसरान को जो है वो पता नहीं होता कि वो तो समझते हैं कि जी फ्री ऑफ कॉस्ट काम चल रहा है, लेकिन नीचे के लोग अगर बिलफर्ज पैसे मांगते हैं तो उनके लिए क्या है, क्या वो कंप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप अभी नोट करें और आप अगर अपने कैमरामैन को दिखाना चाहें तो आप ये देखेंगे सब ने वर्दियाँ पहनी हुई हैं, ठीक है। दिस इज़ द मीनिंग दैट दे आर बिलोंग्स टू दी चिंगाई कांजी, ठीक है। तो आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ये विदाउट कॉस्ट है, विदाउट मनी है। दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव ऑफ द सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अंडर द सिंध गवर्नमेंट, एंड वी एज ए पार्टनर चिंगाई कांजी आर डूइंग आवर बेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, आपने ऑफिशियल्स की बात सुन ली, अब आइए थोड़ा मज़ीद आगे चलते हैं। माजी में डीएमसीओ या फिर केएमसीओ उनके जो ट्रक होते थे वो इतने खस्ता हाल होते थे। फिर हमने देखा कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड आई, उसके ट्रक बड़े थोड़े से जदीद निकले और अब जो है वो ट्रक काम कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इस चिंची के बारे में बताऊंगा। ये चिंची जो है वो इसकी जो कैपेसिटी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। ये डीजल गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी है? पेट्रोल है जी, ये पेट्रोल गाड़ी है। और दूसरा ये कि कमोबेश इसमें 250 केजी का जो वज़न है वो इसमें बआसानी रखा जा सकता है। वो कह रहे हैं जी 50 मन जो है वो कचरा आ सकता है। मन और केजी का हिसाब इनको जो है वो थोड़ा सा पता नहीं है, लेकिन बहरहाल इसमें अच्छा खासा वज़न जो है वो आ सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि अंदरूनी गलियाँ, क्योंकि शहर कराची एक तो वैसे ही बड़ा कंजस्टेड हो चुका है, बिल्कुल फैल तो गया है, लेकिन इसको इतना बिल्कुल दबा दिया है कि आपके अंदर गाड़ी नहीं जा सकती है। तो उसके लिए जो है वो अब ये जितनी भी चिंचियाँ हैं, जैसे कि जो ट्रक नहीं जा सकते तो वो चिंचियाँ जो है वो जाएगी। अगर कैमरामैन आगे चलें आपको दिखाएं कि ये सिर्फ और सिर्फ ये चिंचियाँ कमोबेश फैली हुई है। मतलब पूरे इस ग्राउंड में आप देखें जगह जगह आपको जदीद और अलग अलग मुख्तलिफ जो है वो है। बड़ी शाहराहों के लिए अलग रखी गई हैं, छोटी शाहरा के लिए अलग रखी गई है, छोटी गलियों के लिए जो है वो अलग रखी गई है। भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि इतनी सारी चिंचियाँ हैं, वो ये जो चिंचियाँ हैं ये आप किन किन गलियों में जाकर जो है वो उठाएंगे? हमारी यूसी हर यूसी अलग-अलग दी हुई है। जैसे यूसी 9 हो गई, 11 हो गई, 12 हो गई, 15 हो गई, 7 हो गई, 1 हो गई, 4 हो गई। यूसियों में इस्तेमाल की जाती है गाड़ी, और किसी से भी पैसे लेने के हमें इख्तियारात नहीं दिए गए हैं, और आग लगाने की भी हमें सिस्टम नहीं दिया गया कि किसी यूसी में किसी कचरे को आग लगाई दी जाए। हम हर घर से, हर इलाके से, हर एरिया से, हम डेयरी बनी होती है, हम वो डेयरी में भी उठाते हैं, केएमसी वाले भी बनाते हैं, हम भी उठा लेते हैं, उनको भी उठा लेते हैं। क्योंकि हमें इसलिए इस्तेमाल करनी है गाड़ी और हमें काम करना है। पाकिस्तानी हमें कुछ
लोग घर इस तरह के तंग करते हैं जो कहते हैं कि भाई ये आपने हारन क्यों बजाया, ये अपना दरवाज़ा क्यों खड़काया, आपने हमारी नींद ख़राब कर दी, आपने हमारा ये सिस्टम आउट कर दिया। तो ऐसे भी लोग हमें मिल जाते हैं लोगों को। मगर हमें क्या कि हमें सबको देखना है, हमें चलाना है, हमें काम चलाना, हमें सिस्टम चलाना है। हम इस्तेमाल करेंगे इस सिस्टम को, बिल्कुल बहाल करेंगे हम इनको। मतलब आपने देखा कि डोर टू डोर जाएंगे तो ये अगर सुबह के 7 हो या 8 बजे हो, लेकिन कचरा उठाने के लिए शहरियों को जो है वो दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएंगे ताकि शहर को जो है वो साफ रख सके। हमारा काम है खड़काना, हमारा काम जो हमें ड्यूटी में कहा गया है, हमें बताया गया है, हम वो अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा हमें जो कहा गया है, क्योंकि कचरा हम चाहते हैं कि कचरा हर घर से हमें मिले, हर यूसी से हमें मिले, ताकि हमें कोई भी सिस्टम जो आउट हुआ है इसको हम बहाल करें। सही, मतलब वो जो आपको मैंने बताया जी कि जो मंसूबा है जो कचरे से बिजली बनाने का, अब समझ लें कि कचरा जो है वो बड़ा नायाब हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, इसकी हेडलाइट देखें, 24 आवर्स काम करेगी ये गाड़ी, और इसकी हेडलाइट भी बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी है। जंप इसके देख लें आप, टायर इसके आप देख लें, मतलब ओवरऑल इनकी गाड़ी जो है वो इतनी ज़बरदस्त है। क्या चलाने में जो है वो मज़ेदार है या सिर्फ बड़ी भारी गाड़ी है? नहीं, चलाने में वीआईपी गाड़ी है जी। मज़ा आएगा इसको चलाने में, और कचरा जब इसमें लोड हो जाएगा तो उसके बाद फिर और उठा लोगे? जी उठा लेते हैं जी। ठीक है जी, आपने सुना कि ज़बरदस्त और मज़ेदार गाड़ी है, और ये भाई से भी पूछेंगे कि बारे में सैलरी हमारी बहुत कम दी जा रही है। हमारी सैलरी के बारे में हमारा ख्याल किया जाए कि जिस तरह का हम कचरा उठाते, गंद हाथ डालते हैं, तो इस तरह का हमारी सैलरी भी इस हिसाब से हमें दी जाए, अपने टाइम से दी जाए। लिहाजा हमारी मेहनत जो है ना किसी बुरे इस्तेमाल में न आए। हम मेहनत करते हैं, हमें मेहनत का सलाह मिलना चाहिए। ठीक है जी, सैलरी तो ज़रूरी है, क्योंकि इतना काम करते हैं तो वो सैलरी तो ज़ाहिर है, अगर कोई भी काम करता है, मेहनत करता है, तो उसकी उजरत मिलना जो है वो वक्त पे मिलना। और हमारे हुजूर का भी फरमान ये है कि अगर मजदूर काम कर रहा है और उसके पसीने खुशक होने से पहले पहले उसकी मजदूरी जो है वो अदा कर दी जाए, और सैलरी पर काम करते हैं तो सैलरी तो यकीनन इनको मिलनी चाहिए और बढ़नी चाहिए इनकी सैलरी। ताहम आज अच्छी खबर थी कि कम से कम ज़िला शर्की में, चूँकि अब पहले बड़े ट्रक थे तो वो कंप्लेन करते थे, बोलते थे जी कचरा हमारे घर के बाहर पड़ा है उठा लें, तो वो वैसे ही छोड़ देते थे, क्योंकि इतना बड़ा ट्रक तो वैसे भी अंदर जा नहीं सकता। तो अब इस चिंचियों से इनको इस्तेमाल करके अंदर के जो कचरे हैं वो जो है वो निकाले जा सकते हैं। अब शहरियों को भी जो है वो सोचना होगा, उनको भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि कचरा वो लोग डस्टबिन में नहीं फेंकते, बल्कि सड़कों पर फेंकते हैं, फुटपाथ पर फेंकते हैं, ग्रीन बेल्ट पर फेंक देते हैं, अपनी बिल्डिंग के ऊपर। हालांकि 5वां 6ठा 4था 3रा माला होगा, लेकिन उनकी बिल्डिंग के अंदर डस्टबिन मौजूद होगा, लेकिन डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे, वो डस्टबिन से यानी कि अपनी बैल्कनी से थ्रो करके रोड पे फेंकते हैं। तो अब ऐसे शहरियों को भी जो है वो अपनी जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी, ताकि हमारा शहर जो है वो बड़ा खूबसूरत है, मगर इन कचरों की वजह से इसकी खूबसूरती जो है वो पोशीदा हो चुकी है। तो हमें अपना फ़र्ज़ अदा करना होगा, कचरे को डस्टबिन में डालें, ताकि ये लोग इसको अच्छी तरीके से जहाँ इसका ठिकाना बनाया गया है वहाँ इसको पहुँचा सके। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।